स्टूडेंट, अपनी बात हो रही थी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो NH3 है वो BiH3 की ओर जाने पर हाइड्राइड का अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे जो क्रम शो हो रहा है ना, ये जो क्रम लिखा हुआ है, ये क्रम जो लिख रहा है ना, घट रहा है, ये क्रम लिख रहा है इसका, स्थायित्व का। तो ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व का क्रम क्या होता है, घटता है, इसलिए ये इसका क्रम है। या यूं भी कह सकते हो आप इसको, एक तो आप इस क्रम को कह सकते हो स्थायित्व का क्रम है, ये स्थायित्व का क्रम है, ठीक है कि नहीं। या फिर यूं कह सकते हो, कि ये जो क्रम है क्षारकता का है, क्षारकता। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनका स्थायित्व घटता है तथा क्षारकता का क्रम भी क्या होता है, घटता है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों का क्रम मान सकते हो आप। लेकिन अगर मैं कहूं अम्लीय गुण, तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, साइन यूं आ जाएगा, फिर ये साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये गुण धर्म जो बता रखा है आपका स्थायित्व का। और अपचायक गुण धर्म बढ़ता है, तो अपचायक गुण धर्म में भी साइन यूं आ जाएगा। अपचायक गुण धर्म और अम्लीय प्रकृति में तो साइन यूं आ जाएगा, और सारे प्रकृति और स्थायित्व में ये साइन दिख ही रहा है आपको, जो बोर्ड पे, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अगर एक खास बात है नाइट्रोजन के अंदर कि ये NH3 प्रकार का तो बनाता है अमोनिया, इसके अलावा ये HN3 भी बना लेता है। ये हाइड्राइड जो होता है इसका नाम है हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ अगर बात करें 15 ग्रुप के सदस्यों की, तो ये ट्राई ऑक्साइड भी बनाते हैं E2O3, और ये पेंटा ऑक्साइड भी बनाते हैं E2O5। दोनों ही प्रकार के ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन +1 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड बना सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ पाई पाई बहुबंध बनाने पर प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब ये ऑक्सीजन के साथ जो है पी पाई और पी पाई, यानी पी कक्षक जो है पाई बॉन्ड बना लेता है इजीली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था अपने 11वीं क्लास में, पिछली में। नीचे जाने पर ऑक्साइड का अम्लीय गुण घटता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इनके जो ऑक्साइड है उनका अम्लीय गुण क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोजन व फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय गुण घटता है, अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस के ऑक्साइड, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। भाई नीचे जाने पर क्या होता है, अम्लीय गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। ग्रुप में 15 ग्रुप के जो ऑक्साइड हैं, उन ऑक्साइडों के नीचे जाने पर क्या होता है, अम्लीय गुण जो है घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड क्या हो गए आपके, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड हो गए आपके N ऑक्साइड। नाइट्रोजन का कोई सा भी ऑक्साइड है N2, ये इस टाइप का, ठीक है ना, N2O3 टाइप का, या फिर मैं केवल सिंपल ये ऑक्साइड ले रहा हूँ NO, और फास्फोरस का PO। तो ये जो ऑक्साइड हैं ये अम्लीय होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के। और नीचे जाने पर अम्लीय गुण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो नीचे जाने पर फिर अम्लीय गुण घट रहा है, तो आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड क्या होंगे, उभयधर्मी, मतलब क्षारीय भी होंगे और अम्लीय भी होंगे, उभयधर्मी प्रकृति के। और फिर और नीचे जाएंगे तो अम्लीय गुण और घट जाएगा। तो ये जो बिस्मिथ है, ये बिस्मिथ लिखा हुआ है, बिस्मिथ, ये जो बिस्मिथ है, बिस्मिथ के ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, ठीक है ना। तो यहां लाइन आप कंप्लीट कर लें कि अर्थात नाइट्रोजन व फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि ऐसे कर लेना है ना, आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं और बिस्मिथ के ऑक्साइड सारे प्रकृति के होते हैं। इस लाइन को कंप्लीट कर लें आप ऐसे। नेक्स्ट है हैलोजन के साथ क्रिया। तो हैलोजन के साथ ये क्रिया करके EX3 और EX5 दोनों प्रकार के हैलाइड बनाते हैं।
लेकिन जो EX5 है वो नाइट्रोजन नहीं बनाता है, क्योंकि इसके अंदर डी कक्षक नहीं होता। 5 हैलोजन जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए खाली कक्षक चाहिए, और इसमें डी कक्षक होता नहीं है, इसलिए ये जो है NX5 नहीं बनाता है, डी कक्षक अनुपस्थित होने के कारण। और अगर बात करें बिस्मिथ का जो हैलाइड है 5 वाला पेंटा हैलाइड, बिस्मिथ का पेंटा हैलाइड, वो अस्थायी होता है, बनता तो है लेकिन अस्थायी होता है अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होता है, +5 में नहीं। ये चीज़ अपन ने पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जब अपन ने ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी थी। वहाँ पे बिस्मिथ का ऑक्सीकरण अंक +3 ज़्यादा स्थायी होता है +5 की तुलना में। इसी वजह से यहाँ पे ये हैलोजन के साथ +3 अवस्था वाला जो है स्थायी बनाता है, +5 वाला अस्थायी होता है। नेक्स्ट है धातु के साथ क्रिया। तो 15 वर्ग के सभी सदस्य जो है द्विअंगी है, यहाँ पे द्विअंगी लिख लेना है ना। ये द्विअंगी जो है यौगिक बनाते हैं। ये बच्चे की कॉपी है जिसकी वजह से इतनी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है उसने। तो द्विअंगी यहाँ पे है कैल्शियम नाइट्राइड और यहाँ सोडियम आर्सेनाइड है, ठीक है ना। इसी टाइप से जिंक एंटीमिनाइड है, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड है। ये धातु के साथ क्रिया करके ये निम्न यौगिक बनाते हैं। ये समझ में आ गई बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इस 15 वर्ग का एक अणु है नाइट्रोजन का N2 मतलब डाई नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डाई नाइट्रोजन क्या होता है? 1972 में डेनियल रेदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। डेनियल रेदरफोर्ड ने 1972 में नाइट्रोजन की खोज की थी। और विरचन की अगर बात करें कैसे बनाया जाता है नाइट्रोजन, तो फर्स्ट प्रयोगशाला के अंदर जो है अमोनियम क्लोराइड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने की जो है अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय अपघटन करते हैं। यहाँ पे ये NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। NH4Cl कर लो इसको। और इसकी रिएक्शन अपन ने करवा दी सोडियम नाइट्राइट के साथ में, देन यहाँ से जो है नाइट्रोजन N2 हम को प्राप्त होगा। NaCl निकल गया, H2 निकल गया, बच क्या गया? नाइट्रोजन। इसके अलावा डाइनाइट्रोजन बनाने की जो दूसरी विधि है अमोनियम डाइक्रोमेट से। इसको जब गर्म करते हैं तो इसका अपघटन हो जाता है, टूट जाता है ये नाइट्रोजन में, H2O में और क्रोमेट के अंदर Cr2O7 डाइक्रोमेट, ठीक है ना। तो N2 बन गई। इसके अलावा ये है बेरियम और सोडियम एजाइड का तापीय अपघटन कराएं तो ये बेरियम है, ये बेरियम एजाइड है। इसका फॉर्मूला होता है बेरियम एजाइड का Ba, ठीक है ना, ए लिख लो इसमें, BaN32। तो बेरियम एजाइड तो अपघटन करवाएंगे तो बेरियम बन गया और N2 निकल गया नाइट्रोजन। इसी टाइप से सोडियम एजाइड की भी रिएक्शन करवा सकते हैं, अपघटन हो जाएगा, तापीय अपघटन, ताप के अंदर गर्म करेंगे टूट जाएगा, सोडियम अलग नाइट्रोजन अलग। गुणधर्म नाइट्रोजन के रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, अविशीली गैस है, गैसीय फॉर्म में होती है। समस्थानिक होते हैं इसके दो, N14 और N15, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा ये जल में बहुत कम विलय है, घुलती तो है लेकिन बहुत कम। इसका गलनांक होता है 63.2 केल्विन टेम्परेचर, क्वथनांक होता है 77.2। उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया करके आयनिक नाइट्राइड बनाती है। लिथियम के साथ देखो लिथियम नाइट्राइड बना रहा है, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है गर्म करने पर। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है 773 केल्विन और Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया बनाता है। ये हेबर विधि बोलते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया था आपको। नाइट्रोजन इसके अलावा 2000 केल्विन टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और NO बनाता है, 135 किलो जूल पर मोल ऊर्जा।
नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड के साथ में भी रिएक्शन करता है 1300 केल्विन टेम्परेचर पे, और कैल्शियम साइनाइड बनाता है, कार्बन अलग हो जाता है। नाइट्रोजन के उपयोगों की बात करें तो उपयोग देखिए इसके, अमोनियम नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना, कैल्शियम साइनाइड, साइनाइड बनाया था अपन ने, कैल्शियम साइनाइड है ये बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं प्रशीतक के रूप में। ठंडा करने में, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में मतलब कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जहां पे क्रिया ना हो आपस में वायुमंडल के साथ में, तो नाइट्रोजन की अधिकता ले लेते हैं जिससे कि कम क्रियाशील होती है, तो ये क्रिया नहीं हो पाती इतनी जल्दी। नाइट्रोजन उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है ठंडा करने के लिए, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के अंदर। और उच्च तापमान को मापने के लिए जो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो थर्मामीटर होते हैं उसमें भी नाइट्रोजन उपयोग में लेते हैं। वहाँ पे ये जो आपके मरकरी वगैरह ये यूज नहीं की जाती है, इतना हाई टेम्परेचर को ये मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके उपयोग थे। अगले वीडियो लेक्चर में हम अमोनिया के बारे में डिस्कस करेंगे।